ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं, आप रक्षा करता हैं, आप सतत मेरी रक्षा कर रहे हैं। आपकी रक्षा में मैं सुरक्षित हूँ। प्रभु आपकी उपस्थिति में मैं उपस्थित हूँ। दयालु पिता आप मेरे मन के भावों को जानते हैं। आप निरंतर मुझे देख रहे हैं। भगवान आप मेरी आत्मा के बाहर भीतर चारों ओर सर्वत्र विद्यमान हैं। हे महातेज बलवत्तमा, आप मुझे विषय आसक्ति से बचाकर मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु मैं आत्मा अपने निज स्वरूप को विस्मृत कर चुका हूँ। आप मुझ आत्मा को फिर से अपने निज स्वरूप में स्थित होने का सामर्थ्य प्रदान करने की कृपा करें। प्रभु मैंने आपके अनुग्रह से स्वामी संबंध को जान लिया है। योग दर्शन के सूत्र के अनुसार तज्जपस्तद अर्थ भावनम, वेद के किसी एक भी शब्द को लेकर अर्थ की भावना से उसका जाप करना चाहिए। इसी का नाम उपासना है। ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं, आप रक्षा करता हैं, आप सतत मेरी रक्षा कर रहे हैं। आपकी रक्षा में मैं सुरक्षित हूँ। प्रभु आपकी उपस्थिति में मैं उपस्थित हूँ। दयालु पिता आप मेरे मन के भावों को जानते हैं। आप निरंतर मुझे देख रहे हैं। भगवान आप मेरी आत्मा के बाहर भीतर चारों ओर सर्वत्र विद्यमान हैं। हे महातेज बलवत्तमा, आप मुझे विषय आसक्ति से बचाकर मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु मैं आत्मा अपने निज स्वरूप को विस्मृत कर चुका हूँ। आप मुझ आत्मा को फिर से अपने निज स्वरूप में स्थित होने का सामर्थ्य प्रदान करने की कृपा करें। प्रभु मैंने आपके अनुग्रह से स्वामी संबंध को जान लिया है। ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं, आप रक्षा करता हैं, आप सतत मेरी रक्षा कर रहे हैं। आपकी रक्षा में मैं सुरक्षित हूँ। प्रभु आपकी उपस्थिति में मैं उपस्थित हूँ। दयालु पिता आप मेरे मन के भावों को जानते हैं। आप निरंतर मुझे देख रहे हैं। भगवान आप मेरी आत्मा के बाहर भीतर चारों ओर सर्वत्र विद्यमान हैं। हे महातेज बलवत्तमा, आप मुझे विषय आसक्ति से बचाकर मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु मैं आत्मा अपने निज स्वरूप को विस्मृत कर चुका हूँ। आप मुझे आत्मा को फिर से अपने निज स्वरूप में स्थित होने का सामर्थ्य प्रदान करने की कृपा करें। प्रभु मैंने आपके अनुग्रह से स्वामी संबंध को जान लिया है। हे ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं, आप रक्षा करता हैं, आप सतत मेरी रक्षा कर रहे हैं। आपकी रक्षा में मैं सुरक्षित हूँ। प्रभु आपकी उपस्थिति में मैं उपस्थित हूँ। दयालु पिता आप मेरे मन के भावों को जानते हैं। आप निरंतर मुझे देख रहे हैं। भगवान आप मेरी आत्मा के बाहर भीतर चारों ओर सर्वत्र विद्यमान हैं।
हे महातेज बलवत्तमा, आप मुझे विषय आसक्ति से बचाकर मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु मैं आत्मा अपने निज स्वरूप को विस्मृत कर चुका हूँ। आप मुझ आत्मा को फिर से अपने निज स्वरूप में स्थित होने का सामर्थ्य प्रदान करने की कृपा करें। प्रभु मैंने आपके अनुग्रह से स्वामी संबंध को जान लिया है। हे ईश्वर, आप सर्वरक्षक हैं, आप रक्षा करता हैं, आप सतत मेरी रक्षा कर रहे हैं। आपकी रक्षा में मैं सुरक्षित हूँ। प्रभु आपकी उपस्थिति में मैं उपस्थित हूँ। दयालु पिता, आप मेरे मन के भावों को जानते हैं, आप निरंतर मुझे देख रहे हैं। भगवान, आप मेरी आत्मा के बाहर भीतर चारों ओर सर्वत्र विद्यमान हैं। हे महातेज बलवत्तमा, आप मुझे विषय आसक्ति से बचाकर मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु मैं आत्मा अपने निज स्वरूप को विस्मृत कर चुका हूँ। आप मुझ आत्मा को फिर से अपने निज स्वरूप में स्थित होने का सामर्थ्य प्रदान करने की कृपा करें। प्रभु मैंने आपके अनुग्रह से स्वामी संबंध को जान लिया है। हे ईश्वर, आप सर्वरक्षक हैं, आप रक्षा करता हैं, आप सतत मेरी रक्षा कर रहे हैं। आपकी रक्षा में मैं सुरक्षित हूँ। प्रभु आपकी उपस्थिति में मैं उपस्थित हूँ। दयालु पिता, आप मेरे मन के भावों को जानते हैं, आप निरंतर मुझे देख रहे हैं। भगवान, आप मेरी आत्मा के बाहर भीतर चारों ओर सर्वत्र विद्यमान हैं। हे महातेज बलवत्तमा, आप मुझे विषय आसक्ति से बचाकर मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु मैं आत्मा अपने निज स्वरूप को विस्मृत कर चुका हूँ। आप मुझ आत्मा को फिर से अपने निज स्वरूप में स्थित होने का सामर्थ्य प्रदान करने की कृपा करें। प्रभु मैंने आपके अनुग्रह से स्वामी संबंध को जान लिया है। हे ईश्वर, आप सर्वरक्षक हैं, आप रक्षा करता हैं, आप सतत मेरी रक्षा कर रहे हैं। आपकी रक्षा में मैं सुरक्षित हूँ। आपकी उपस्थिति में मैं उपस्थित हूँ। दयालु पिता, आप मेरे मन के भावों को जानते हैं, आप निरंतर मुझे देख रहे हैं। भगवान, आप मेरी आत्मा के बाहर भीतर चारों ओर सर्वत्र विद्यमान हैं। हे महातेज बलवत्तमा, आप मुझे विषय आसक्ति से बचाकर मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु मैं आत्मा अपने निज स्वरूप को विस्मृत कर चुका हूँ। आप मुझ आत्मा को फिर से अपने निज स्वरूप में स्थित होने का सामर्थ्य प्रदान करने की कृपा करें। प्रभु मैंने आपके अनुग्रह से स्वामी संबंध को जान लिया है। गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार ईश्वर के अनेकों नाम हैं, लेकिन ईश्वर का मुख्य व निज नाम ओम है और रक्षा करना ईश्वर का सबसे बड़ा गुण है। इस संसार को बनाकर ईश्वर ने सब पदार्थ रचकर उनको आत्मा के कल्याण के लिए प्रदान किया है, ताकि आत्मा इस शरीर में रहते हुए व्यवहारिक सुख को प्राप्त कर सके और इस व्यवहारिक सुख को आधार बनाकर वह अपवर्ग अर्थात मोक्ष की तरफ अग्रसर हो सके। तो इस प्रकार प्रातः व सायंकालीन समय में दो समय
इस ओम मंत्र का, ओम शब्द का अर्थ के साथ जाप करना चाहिए। इस ओम शब्द के अर्थ को आप कितना भी विस्तार दे सकते हैं, क्योंकि ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव अनंत हैं और यह ईश्वर का ओम मुख्य व निज नाम है। इति उपासना